हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं अभिषेक पांडे आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम फटाफट रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ऑनलाइन प्रोसीजर महाराष्ट्र स्टेट के लिए बताना है। सबसे पहले हम गूगल में जाएंगे। क्रोम में गूगल में हमें 11th एडमिशन टाइप करना है। आप 11thadmission.org.in भी टाइप करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो है 11thadmission.org.in, इस पर आपको क्लिक करना है। आपको ये सेगमेंट ओपन हो जाएगा और फिर एडमिशन प्रोसेस का सिंपल मैं बता रहा हूँ। मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, अमरावती ये रीजन के लिए है। तो मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ, तो इसमें आपको सबसे पहले स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करना है। और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको मुंबई, अगर आप जिस रीजन से बिलोंग करते हैं उसमें क्लिक करना है। तो सबसे पहले मुंबई पे क्लिक करिए। मुंबई पे क्लिक करने के बाद आपको ये पेज ओपन होगा। ये पेज में ओपन होने के बाद सबसे पहले आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करना है। वैसे ऑप्शन फॉर्म भी अवेलेबल हो चुका है, मैंने बताया था ऑप्शन फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन फॉर्म में आपको चुनना रहता है कि आपको कौन से कॉलेज पसंद है और आपको कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद ओपन होगा ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले आपका जो भी स्कूल का एरिया है, 10th स्कूल आपने कहाँ से पास किया है, वो मुंबई में था या फिर मुंबई के बाहर था या फिर महाराष्ट्र स्टेट के बाहर था, तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं। बाहर वाले भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो एप्लीकेंट फ्रेशर में डालेंगे। अगर आप जस्ट पास हुए हैं, अगर आप दोबारा रिपीट कर रहे हैं तो रिपीटर में डालेंगे। पहले पास हुए थे तब डालेंगे। फिर आपको बोर्ड चुनना है, एसएससी है, सीबीएसई, आईसीएसई, जो बोर्ड है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको एसएससी की सीट नंबर डालना है। एसएससी का सीट नंबर आप डाल देंगे और उसके बाद डायरेक्टली आपको ऑटोमेटिक कुछ करना नहीं है। गेट एसएससी डेटा करेंगे तो आपको सारे डेटा मिल जाएंगे। सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा। चलिए आगे बताता हूँ। मैंने यहाँ पर डिटेल्स डाल दिया है, मेल डाल दिया है और यहाँ पर आप सिक्योरिटी क्वेश्चन कुछ भी डाल सकते हैं आपका मन पसंदीदा और उसके आंसर लीजिए। इन केस आप फॉरगॉट अगर पासवर्ड भूल जाते हैं तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको हेल्प करते हैं दोबारा रीगेन करने के लिए पासवर्ड। मैं ये वीडियो में सिर्फ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताने वाला हूँ। ऑप्शन के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ऑप्शन फॉर्म पार्ट 2, ये पार्ट 1 है सिर्फ कि हमें पार्ट 1 कैसे फिल करना है। और उसके बाद आपको पासवर्ड आपका कोई भी चुनना है। पासवर्ड कुछ भी आप ले सकते हैं जो आपको याद रहे, ऐसा पासवर्ड चुनिएगा। यहाँ मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया है और उसके बाद मैं रजिस्टर पे ओके करूँगा। तो आपके सामने पर लॉगिन आईडी आ चुका है और पासवर्ड आपने जो एंटर किया है वो है। आप लॉगिन आईडी नोट डाउन कर लीजिए, जो भी लॉगिन आईडी आया है। और आपके मेल पर, आपके मैसेज में भी जो नंबर आपने डाला था वहाँ पर भी आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। और इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा पूरी तरीके से। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड दोनों ले लेना है। मैं यहाँ पर सेव कर लेता हूँ, प्रिंट पर करके सेव भी कर सकते हैं पीडीएफ फाइल में। तो मैं यहाँ पर सेव कर लूँगा। एकदम सिंपल सा प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का। मैंने अब तक कुछ नहीं किया है, सीधे 11thadmission.org.in में जाकर रजिस्ट्रेशन किया है। जो भी डिटेल्स थे मैंने डिटेल्स फिल किए और डिटेल्स फिल करने के बाद मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन करते वक्त ध्यान देना है, सब सारे डिटेल्स आप अच्छे से फिल करें, आपका जो भी सीट नंबर है। और उसके बाद हम लॉगिन करेंगे। जो भी हमारा यूज़र आईडी आया है मैं उससे लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर मेरा लॉगिन करूँगा। चलिए लॉगिन करते हैं हम। और आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट भी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। बस ऑप्शन फॉर्म भरते वक्त आपको ध्यान देना है कि आप जो भी कॉलेज चुने वो ऐसा कॉलेज चुने कि आपके परसेंटेज का रेंज कट ऑफ में आता हो। मैं वो भी ऑप्शन फॉर्म में बताऊंगा कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा कॉलेज आएगा कौन सा नहीं आएगा। चलो अब मैंने लॉगिन कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म बहुत इजी है। अगर आपको इन हाउस कोटा, इन हाउस एडमिशन जिसमें आप पढ़ते थे वहाँ पर आपको एडमिशन वहाँ पर ही लेना है तो आप इन हाउस कोटा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने उसके लिए यस किया है। फिर आपको सारे डिटेल्स ये फिल करने हैं आगे के फॉर्म के लिए।
चलिए सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, बाकी सब सही है यहाँ पर। फिर हम एड्रेस डिटेल्स अपना डालेंगे। एड्रेस डिटेल्स आप अपना प्रॉपरली डाल दीजिए, जहाँ पर भी है आपका एड्रेस, पिन कोड, तहसील, तालुका, सिटी, सब प्रॉपरली डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करिए। सेव एंड नेक्स्ट होने के बाद आपका फिर एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर देखिए, इसके बाद हमें स्पेशल रिजर्वेशन में अगर हम बिलोंग करते हैं कोई कोटा में, SC ST या फिर PWD, अगर हमें कोई डिसेबिलिटी है या फिर हमारे कोई पेरेंट्स वगैरह एक्स सर्विसमैन थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो हमें ये सारे डिटेल्स फिल करने आएंगे, यस या नो। आप सब देख के अच्छे से फिल कर दीजिए। आप अगर कोई भी स्पेशल कोटा में बिलोंग करते हैं तो आप अच्छे से ये सारी चीज़ें फिल कर लीजिए अगर आपको कोई रिज़र्वेशन है। और आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए, क्योंकि जब वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉलेज में जाना होगा तो आपके पास वो प्रूफ रहना चाहिए। तो आपको इसके जो भी ये बेनिफिट रहेंगे तभी रिज़र्वेशन के मिलेंगे। अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो नहीं मिलेगा। और इन हाउस कोटा में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इन हाउस कोटा में भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर चेक कर रहा हूँ कि जिस कॉलेज में ये मेरा स्टूडेंट है जो क्या वहाँ पर 11th-12th है या नहीं है, तो ये इन हाउस कोटा में अप्लाई करेगा। पर मैंने डाल दिया है इन हाउस कोटा में अप्लाई करने के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं। तो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 लगभग ख़त्म होने को आ गया है। सेव एंड नेक्स्ट। आपको यहाँ पर कोई भी ये ना लिविंग सर्टिफिकेट ना फिर मार्कशीट का कुछ भी अभी अपलोड नहीं करना है, लेकिन एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको ध्यान रखना है कि आपको ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तभी आपकी एडमिशन प्रॉपरली होगी, तभी आपकी एडमिशन एक्सेप्ट होगी। और ये फिल करने के बाद आपको एक अमाउंट आएगा 225 रुपीज़ का, वो आपको पे करना है। और वो पे करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, पार्ट 1 एप्लीकेशन का। और यहाँ पर मैं पेमेंट कर रहा हूँ, और ये कंप्लीट होने के बाद रजिस्ट्रेशन आप फिर ऑप्शन फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ऑप्शन फॉर्म के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ऑप्शन फॉर्म क्या है? ऑप्शन फॉर्म कुछ नहीं है, ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन था। अब तक हमने क्या क्या किया मैं शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ, तब तक पेमेंट होता रहेगा। सिंपली हम 11th admission.org.in साइट पे आए, और हमें सबसे पहला क्या करना है, रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 करना है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए हमें कौन से रीजन में हम बिलोंग करते हैं, मुंबई है, पुणे है, अमरावती है, नासिक है, नागपुर है, तो हम मुंबई से हैं, मुंबई से करना है। फिर वहाँ पर डेटा आएंगे, वो डेटा आपको प्रॉपरली फिल करना है कि आप महाराष्ट्र से हैं कि आउटसाइड महाराष्ट्र हैं। MMR मतलब मुंबई रीजन, मुंबई से हैं कि नहीं। अगर आउटसाइड मुंबई है मतलब पालघर, ये सब एरिया, बोरीवली, वसई, विरार, तो वो आएगा। तो वो आपको प्रॉपरली सिलेक्ट करना है। वो सिलेक्ट करने के बाद आपको जो आप कौन से बोर्ड से बिलोंग करते हैं, फिर आपको आपके सीट नंबर्स डालने हैं। सीट नंबर डालने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट होगा, पासवर्ड डालना है। लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने के बाद आपको पेमेंट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल में कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं, आपके नॉर्मल डिटेल्स पूछेंगे जो आपको पता होगा। और फिर ये पेमेंट होने के बाद हमें फिर पेमेंट करना है। पेमेंट होने के बाद देखिए ये ऐसा फॉर्म आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म, और जो भी है हमें आई एग्री एक्सेप्ट करना है और हमारा एप्लीकेशन फॉर्म लॉक करना है। और एक बार आपने एप्लीकेशन फॉर्म लॉक किया तो आप दोबारा कुछ एडिट वगैरह नहीं कर सकते। तो इसलिए प्रॉपरली आपको सारी डिटेल्स ध्यान से भरने हैं, और ये ऑटो वेरीफाई हो जाएगा। ऑटो वेरीफाई होने के बाद आप आगे के एप्लीकेशन पार्ट 2 एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म को आप PDF में फॉर्म में डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके आगे का ऑप्शन फॉर्म के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पहले आपको थोड़ा ऑप्शन फॉर्म के बारे में बता देता हूँ। ऑप्शन फॉर्म क्या है? ऑप्शन फॉर्म आपको कॉलेजेस चुनने होंगे, 10 कॉलेजेस, जिसको आप लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कॉलेज चुन रहे हैं तो आपके वो कट ऑफ के रेंज में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई कॉलेज, ऐसा आपका परसेंटेज बहुत लो है और आपने मार्क्स कॉलेजेस ऐसे चुने हैं जिनके कट ऑफ रेंज 98-99% है, तो आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज भी लगने के कुछ भी चांसेस नहीं रहेंगे। इसलिए बहुत ध्यान से ऑप्शन फॉर्म भरते वक्त ध्यान से
स्टडी करिएगा कि आप कौन से चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या हाँ आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आप इंग्लिश हिंदी जो भी है, जो मीडियम से आप पढ़ना चाहते हैं वो कॉलेज में अवेलेबल है कि नहीं, ये सारी चीज़ें, आपने जो सब्जेक्ट चुना है वो बायफोकल वगैरह अगर आपने लिया है तो वो कॉलेज में अवेलेबल है कि नहीं, ये सब ध्यान रखते हुए आपको अप्लाई करने का है। तो और फिर आपके एरिया के हिसाब से कि आप कौन से एरिया में, सपोज़ अगर कोई नया स्टूडेंट आता है तो अभी हम तो यहाँ पर हैं मुंबई में, तो हमें कॉलेजेस के बारे में पता है, पर अगर कोई न्यू स्टूडेंट है और उसे कॉलेज के बारे में नहीं पता है तो वो सबसे पहले एरिया देखे कि कौन से एरिया में वह रहता है या कौन से एरिया में एडमिशन उसे चाहिए, वो एरिया के सारे कॉलेजेस पता करे। कॉलेजेस पता करने के बाद डायरेक्टली ऐसे कोई भी अप्लाई नहीं, सबसे पहले कट ऑफ रेंज पता करे और हमारा कट ऑफ क्या है वो सब भी गवर्नमेंट ने ये साइट पे दिया है कि आप चेक कर सकते हैं जाकर कि आपका रेंज कट ऑफ रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कौन से कॉलेजेस में आ रहा है, कौन से कॉलेजेस में आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए ये ऑप्शन का आगे का है, मैं पार्ट 2 में कर रहा हूँ, ये मैं कल आपको बताता हूँ कैसे क्या ऑप्शन करना है। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कोई भी अगर आपको डाउट है कुछ भी किसी भी तरह का तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे करके बता सकते हैं। थैंक यू।